रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी सीटें दी हैं जनता ने उतने में पड़ रहा है साहब जी को रोना। अभी मजा आएगा ना भिड़। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। देखा दोस्तों, रोंदू ने रोना नहीं छोड़ा। सोचिए जिस दिन कुर्सी जाएगी उस दिन कैसे रोएगा ये शख्स। और घड़ियालू आंसू से पिघल ना जाना भाइयों, क्योंकि इस कार्यकाल में कई बार देखने को ऐसा मिलेगा। सही पकड़े हैं। और समझ में नहीं आता कि आखिर गला किसने घोट दिया है भाई हमारे साहब जी का। भला शेर का भी कोई गला घोट सकता है क्या? और राहुल गांधी भी गजब हैं। मोदी जी का गला उसी संसद में घोट रहे हैं जहां उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। बहुत नाइंसाफी है ये। पर राहुल गांधी जी रोए नहीं थे हमारे साहब जी की तरह। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिसको सीधे भगवान ने भेजा है, जो भगवान के पुत्र हैं, भला उनकी आवाज कौन दबा रहा है? ये बहुत गलत बात है। जब देखो विपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को रुला देता है। विपक्ष को पता नहीं है कि वो सिर्फ देश के पीएम ही नहीं, परमात्मा के भेजे हुए अवतार भी हैं, वो भी नॉन बायोलॉजिकल। जैसे बच्चे गलती करके खुद रो देते हैं, वैसे ही हमारे साहब जी दूसरे की आवाज दबाकर खुद रो देते हैं। और साहब जी बार बार रोते रहते हैं। उनको रोने का नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो फकीर आदमी हैं, इसलिए वो झोला उठाकर भाग जाना चाहिए। 56 इंच का सीना 24 इंच का हो गया है। ये 240 वोल्ट का नतीजा है। ये डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। और ये वही है जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, ये है अवसरवादी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक एक जगह पर अभियान चलेगा। विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो। अपना प्रचार कर। दोस्तों, नीतीश जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो मंत्री पद से थोड़ा भीख ही दे दो। क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार को? और मौजूदा राजनीति में फंस गए हैं नेताजी। समय रहते नहीं जागे तो भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण का शिलान्यास के एक विकल्प के रूप में शुरू होगा। धीरे धीरे संन्यास पथ पर नेताजी अपने मित्रों के साथ अग्रसर होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। पलटू राम अभी भी चेत जाएं, पाला बदल लें, सुखी रहेंगे। नहीं तो फिर राम राम जपेंगे, क्योंकि भीख ही मांगी जाती है इतनी शिद्दत से, लेकिन फिर भी वो कहीं कहीं नहीं मिलती है। और ये लौरू कुछ नहीं करेगा। बिहार का साला डरपोक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहता है। इसको कोई मतलब नहीं है बिहार के विकास से। गजब बेइज्जती है। और समझ में नहीं आता कि इसके पहले ये याद नहीं आया इनको। न जाने कितने वर्ष बीत गए, कितनी बार सीएम बने, तब क्यों नहीं बनवा सके विशेष राज्य। लगता है ये मोदी जी को फंसा लिया है। बिहारी है, बिहार का असर दिखा दिया है।